नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का 10 गुप्त रास्ता बताने वाला हूं। 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग के अंदर सचमुच में एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है। और इस गुप्त रास्ते का मैं खुद यूज करता हूं। दोस्तों, यूट्यूब पर तो बहुत सारी ऐसी वीडियो भरी पड़ी है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर ट्रेडर आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग में ये तरीका अपना लो, आप पैसा कमा लोगे। ट्रेडिंग में वो तरीका अपना लो, आप पैसा कमा लोगे। लेकिन आप सचमुच में कमेंट करके बताइए, क्या उनकी वीडियो देखकर आप एक भी रुपया कमाए हैं? नहीं कमाए ना? अभी तक आप लॉस में ही होंगे, क्योंकि आपको ये गुप्त रास्ता ही पता नहीं है कि कैसे एक्चुअल में सचमुच में पैसे कमाए जाते हैं। तो जो भी ये गुप्त रास्ता है ना, मैं पोल खोलकर रख देने वाला हूं। और अगर आप इस रास्ते को फॉलो करोगे, इस 10 बातों को फॉलो करोगे, तो सचमुच में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। पता है दोस्तों, अभी तक भारत में ना 19 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। ध्यान से सोचिए, 19 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। 19 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं और इसमें से 95% लोग ना अभी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं। यानी कि लोग पहले अकाउंट खोलते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन में ही लाखों रुपए बन जाते हैं, तो आप सोचिए, जो इन्वेस्टमेंट करेगा 2 साल 3 साल 5 साल तक होल्ड करके अपने शेयर को रखेगा, अपने पैसे को, तब जाकर उसका पैसा डबल होता है कहीं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक दिन में डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, जब किसी इंसान को पता चलेगा कि यार एक दिन में पैसा हमारा डबल हो जाएगा, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसीलिए 19 करोड़ में से लगभग 95% लोग ना ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं अभी के टाइम पर, और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं सेबी भी यहाँ तक बोल रही है, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर 10 में से 9 व्यक्ति अपना पैसा ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहा है। और ये जो लोग 9 लोग लॉस कर रहे हैं ना, इसमें से एक ही बंदा कमा रहा है। और जो 9 लोग लॉस कर रहे हैं, इसमें से एवरेज 50-50 हजार रुपए लॉस कर रहे हैं। तो मान लीजिए, जैसे कोई बंदा है जो 1 लाख रुपया लॉस किया, कोई 10 लाख लॉस किया, कोई हो सकता है जिसके पास में कम पैसे थे 5 हजार ही लॉस किया। तो एक एवरेज मिलाकर हर व्यक्ति 50 हजार रुपया लॉस कर रहा है, और जो एक बंदा बना रहा है वो मोटा पैसा बना रहा है। तो कैसे आप इस 1% के व्यक्ति में आ सकते हो, वो चीज यहाँ पर शेयर करने वाला। चलिए, जो मैं बता रहा हूँ कि 10 गुप्त बातें हैं, आखिर वो क्या है। और यहाँ पर मैं उन सभी चीजों को लिख लिख कर बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हूं, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, और आप इन सभी चीजों को लिखिएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है भाई, अगर आप लिखोगे तो देखो सीखोगे। ठीक है, मेहनत करो भाई, पैसा कमाना है तो मेहनत करो मेरे भाई। तो दोस्तों, ये जो 10 गुप्त रास्ते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए ना, उसमें से पहला जो रास्ता है वो ये है कि खुद को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो और लगातार सीखो। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, लेकिन कोई भी सीखने पर पहले ध्यान नहीं देता है। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप जब ट्रेडिंग में आए थे तो आप ये सोचे थे कि नहीं, पहले मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, पहले मैं सीखूंगा। ये तो नहीं सोचे होंगे आप। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले खुद को एजुकेट करो और लगातार सीखो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के लिए नोट करके लिखे हुए हैं। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस चीज को नोट करिए। जो जो चीज मैं समझा रहा हूँ उन सभी चीजों को लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, शेयर मार्केट की बारीकियां लगातार सीखते रहें। ठीक है, शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो, उनकी बारीकियों को आप सीखो। क्या है ना, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं, ऊपर ऊपर से ही निकल जाते हैं, यानी कि जो हर लोग बताते हैं, ठीक है, जो हर यूट्यूबर बताता है वही चीज सुनते हैं, लेकिन बारीकियों को ध्यान से नहीं समझते। इसको भाई आप एक एग्जांपल की मदद से समझो। मान लो कोई लाइलाज बीमारी अगर किसी को हो जाती है, तो लाइलाज बीमारी होने से पहले वो संकेत देता है। ठीक है, तरह तरह की उसको परेशानियां होने लगती है, लेकिन वो चेकअप नहीं करवाता। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यार हमें लाइलाज बीमारी हो गई, अब ठीक नहीं होगा, फिर वो एकदम परेशान हो जाता है, तो इधर डॉक्टर में भागता है, उधर डॉक्टरी में भागता है। ठीक है,
तो लाइलाज बीमारी होने से पहले ही अगर हम उस चीज़ को पहचान लें कि हमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लक्षण दिख ही जाता है, तो पहले से हम सतर्क रहेंगे। सेम इसी तरह भैया ट्रेडिंग के अंदर भी क्या है, शेयर मार्केट की बारीकियां लगातार सीखते रहे। जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको सीखते रहे। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर है ना जो आपको बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं और छोटी छोटी चीजें नहीं बताते हैं, तो एक जैसे सब लोग बनते हैं। वो भी लॉस कर रहे हैं, देखिए देखा आप लोग भी लॉस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पैसा तभी कमाओगे जब सीखोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर मार्केट की बारीकियों को हमेशा सीखते रहना है। यहां पर एक चीज और है, ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को समझें। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसके प्रिंसिपल को समझे कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या चीज। इसकी जब छोटी से छोटी चीज को आप जानना चाहोगे ना, तो आपको सीखने में भी मजा आएगा, और जब आप सीखते रहोगे तो सीख कर जब करोगे अच्छा पैसा फिर बनेगा। ठीक है, शेयर मार्केट की बारीकियों को लगातार सीखते रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग को के प्रिंसिपल को समझे, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं। क्या समझना है भाई, ये भी तो जान लो। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं ये चीज सीखो। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कम से कम 10 वीडियो आप देखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करते हैं। 10 लोग का वीडियो देखोगे, 10 तरह की आपको बातें जानने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उसमें से जो सही रहे उसको आप सिलेक्ट करो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है ये सीखो, कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको समझिए, मार्केट में कैसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कभी मार्केट क्या होता है, लगातार ऊपर जाता रहता है, किसी दिन लगातार मार्केट नीचे आता रहता है, किसी दिन साइडवेज हो जाता है, किसी दिन एक बैग ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर साइडवेज हो जाता है। तो एक दिन में मार्केट हर दिन अलग अलग हिसाब से चलती है, तो किसी एक स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनने वाला है। इसीलिए यहां पर मैं लिखा हूं कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, हर तरह तरह की स्ट्रेटजी देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या स्ट्रेटजी है, कैसे काम करती है, 10 वीडियो सर्च करो, 10 वीडियो देखो। ठीक है, तब समझोगे। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं खुद मैं आपको सिखाऊंगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं बता रहा हूं हर चीज हम आपको सिखाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और एक मैं ऐसे कोर्स लाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा ना, हर चीज का मैं कोर्स लाऊंगा। तो यहां पर एक चीज और है, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट करना आना चाहिए। अभी ये सारी चीजें नीचे ही बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पर, ट्रेड में कितना रिस्क शामिल है भैया, ये सभी बातें लगातार मार्केट से सीखते रहे। ठीक है, आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड में कितना रिस्क है वो भी चीज जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने कितना चीज अभी आपको बता दिया, खुद को एजुकेट करते रहे, लगातार सीखे। इसके अंदर हमने कितना पॉइंट आपको बताया, आप सर्च करके चाहो तो वीडियो देख सकते हो या फिर इंतजार कर सकते हो मेरा वीडियो आने का। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें अभी देखना है, शेयर मार्केट की बारीकियां जो है उसको लगातार आपको सीखते रहना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को समझें, ये चीज सर्च करके देख लेना है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो चीज आपको वीडियो देख लेना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने, ये चीज देख लेना है। ट्रेड में कितना रिस्क है, भाई जो ट्रेड आप करने वाले हो उस ट्रेड में कितना रिस्क है, वो भी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सभी बातें अगर आप लगातार मार्केट से सीखते रहते हो, तो एक दिन आपके पास वो ब्रह्मास्त्र होगा जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो भाई, ये हवाबाजी में कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बस पैसा कमाने का लालच देंगे, बट सिखाने के लिए कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको सीखना है तो अभी नीचे मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो भी लाऊंगा। अगर आपको सच में पैसा कमाना है ट्रेडिंग से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना ये सारी चीजें लिखने में, ये सारी चीजें बनाने में, समझाने में ना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक लाइक कर देते हो वीडियो को तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है, तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चीज को लिखे नहीं हो तो वीडियो को रोकिए और यहां से इस चीज को लिख लीजिए, या फिर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए,
पूरा देख लोगे तो समझ जाओगे, उसके बाद एक कॉपी पर आप लोग लिख लेना। तो दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के जो 10 गुप्त रास्ते हैं, पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया है, उन सब चीज को जरूर सीखना। अभी जो दूसरा गुप्त रास्ता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने नाम सुनी होंगी लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कौन सी बला है, ये चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क होती है। ध्यान से समझिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क है। एक दिन में आपका पैसा डबल ट्रिपल 4-5 गुना 10 गुना हो सकता है, लेकिन आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होती है, हाई रिस्क होती है। आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। आप सच में कमेंट करके बताना, आप जब भी ट्रेड लेते हो पहले सोचते हो कि इस ट्रेड में हमें कितना लॉस लेना है? नहीं सोचते नो, हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में रहते हो कि यार भाई इस ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट। भाई मत करिए, मत करिए, हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा मत करिए। ठीक है, देखिए पहले तो इस ट्रेड में कितना लॉस है ये चीज पहले ही डिसाइड आपको करना है। केवल वही पैसा लगाए जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल वही पैसा लगाना चाहिए जितना अगर आपका लॉस हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। एक एग्जांपल की मदद से समझिए। एक मेरे गांव के ही एक ऐसे इंसान थे जिनकी बेटी का शादी था, और वो सुने थे कि यार पंकज बहुत ट्रेडिंग से पैसा कमाता है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दूसरे के मुंह से सुनकर बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे उसको ट्रेडिंग में डाल दिए, और उनके पास करीब करीब 14 लाख रुपए थे, और वो 14 लाख रुपए उन्होंने 2 दिन के अंदर गंवा दिए। फिर उसके बाद कर्ज मांगने लगे, लोन लेने लगे, परेशान हो गए, हमारे पास है, हमने कुछ हेल्प किया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग के अंदर केवल वही पैसा लगाना है जो लॉस हो जाए हमें फर्क ना पड़े। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास 10,000 रुपये है, उस 10,000 रुपया अगर मेरा चला जाएगा, हमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो मत लगाइए, मत करिए ट्रेडिंग, पहले सीखने पर ध्यान दीजिए। अगर आप हर महीने 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपये निकाल कर रख रहे हैं, आपके पास बचा है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो उस पैसे से रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अब और समझिए, केवल वही पैसा लगाए जिसे आप लॉस लेने का जोखिम उठा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो समझिए भैया आधा मैदान आपने मार लिया। सही बात है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपने रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया तो समझिए कि आपने आधा मैदान को मार लिया, आधा आप जीत गए। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझो। देखो, वीडियो भले से लंबा होगा लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपको पैसा कमाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। यही तो है भैया सीक्रेट ट्रेडिंग की। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझो कि जब क्रिकेट होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बांग्लादेश इंडिया का मैच होता है, किसी भी देश से होता है, ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं इंडिया के जो आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो रुक जाते हैं। ठीक है, वो रुक जाते हैं मैदान पर, पहले टुक टुक करके धीरे धीरे खेलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो शतक लगा देते हैं। तो क्या है, अगर आप मैदान पर बने रहते हैं, रुके रहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि कौन सा बॉलर किस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है, तो फिर विराट कोहली रुक कर अच्छा खासा रन लगा देते हैं। और अगर आप 300 350 रन बना लेते हैं तो आपकी जीतने की जो उम्मीद है, चांस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसे रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर आधा बाजी मार लिया, आधा मैदान मार लिया आपने। ठीक है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करना और हाई रिस्क से बचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया। रिस्क को मैनेजमेंट करना आना चाहिए आपको। अच्छा, कैसे मैनेज करोगे, आइए आपको इसको बताते हैं। देखो, इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपके पास में 10,000 रुपये हैं तो इसे हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए समझते हैं भैया। देखो, तो जैसे मान लो आपके पास में 10,000 रुपये है, तो उन्हें 1 या 2 ट्रेड में
खोने के बजाय आप इस अमाउंट पर हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, हर ट्रेड पर रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं, एक से दो ट्रेड में उसे लॉस करने के बजाय आप रिस्क मैनेजमेंट करके उसे 20 ट्रेड में लॉस करें। देखो ध्यान से, प्रत्येक ट्रेड में आप 500 रुपए यानी कि 5% का रिस्क रखकर काम करें। यानी कि 10,000 रुपए हैं, पर ट्रेड में आप 5% का रिस्क रखें, उससे ज्यादा नहीं रखें। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये 10,000 रुपए मार्केट आपसे तब लेगा जब आप लगातार 20 बार गलत साबित होंगे। समझ रहे हैं भैया, अगर 10,000 रुपए हैं और आप 20 ट्रेड करेंगे, हर ट्रेड में आप 500 रुपया स्टॉप लॉस रखेंगे, तो मार्केट आपसे तब ये आपका 10,000 रुपया खत्म करेगा जब लगातार आप 20 बार गलत होंगे। तो आप समझिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बकलोल थोड़ी ना है। ठीक है, आपके पास भी तो दिमाग है, क्या आप 20 बार लगातार लॉस कर लोगे? नहीं करोगे। तो अगर आप समझिए 500 रुपया आप लॉस रखने का क्षमता है आपके अंदर, उससे ज्यादा नहीं, स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। कैसे स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाया जाएगा वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, सही से बताएंगे कैसे सही तरीके से लगाया जाता है। तो 500 रुपए का आप रिस्क रखिए, अगर 20 बार लगातार गलत होंगे आप, तभी आपका पैसा खत्म होगा। ठीक है, अगर ऐसा मान लीजिए हो भी गया तो बहुत कुछ सीखेंगे आप भैया। ठीक है, अगर मान लो 20 बार आपका लगातार लॉस हो गया तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, सही बात है। ठीक है, बजाय 10,000 रुपए की कैपिटल को 1, 2, 3 ट्रेड के में उड़ा देना। ठीक है, अगर आप वही 10,000 रुपया 1 से 2 ही ट्रेड में गंवा देते तो आप बताइए आप कुछ सीखते? नहीं सीखते। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपने इस 10,000 रुपए को 20 ट्रेड में गंवाएंगे तो आप समझिए बहुत कुछ सीखेंगे, और 20 ट्रेड जाते जाते आपका रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा हो जाएगा कि जब भी आप ट्रेड करेंगे एकदम बढ़िया से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इस ट्रेड में क्या होने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकदम डिटेल में लाइव वीडियो में बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो आएगा, ध्यान से देखना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, अगर आपके पास में 10,000 रुपए हैं तो 1 से 2 ट्रेड में लॉस करने के बजाय उसे 5% का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, यानी कि आप एक ट्रेड में 500 रुपए से ज़्यादा नहीं गंवाने वाले हैं। ऐसा समझकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो अगर आपका लगातार 20 बार लॉस होगा तो समझ लीजिए तब जाकर आपका वो पैसा खत्म होगा। लेकिन आप इस 20 ट्रेड में इतना सीख जाएंगे, इतना अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करना जान जाएंगे कि फिर उसके बाद में पैसा अपने आप बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते आपको बताऊंगा ना, भले से वीडियो साला 2 घंटे का बन जाए, लेकिन इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये दूसरा गुप्त रास्ता हो गया। तो भैया तीसरा गुप्त रास्ता क्या है उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो तीसरा गुप्त रास्ता है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद एक एक चीजें यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, देखो आप ट्रेडिंग जब भी करते हो आप तो पहली बात तो ये है कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हो। अच्छा, कौन कौन ट्रेडिंग करता है तो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, कमेंट करके बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अरे यार सच बोलिए भाई, सच बोलना सीखिए, झूठ मत बोलिए। कौन कौन स्टॉप लॉस नहीं लगाता है सच बताइए, नहीं तभी आकर मारेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं, तीसरा गुप्त रास्ता है। बहुत सारे लोग बताएंगे स्टॉप लॉस ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, लेकिन कोई नहीं बताता। समझिए कैसे काम किया जाता है। ऑप्शन ट्रेडर्स जानते हैं कि ऑप्शन प्राइस में स्पाइक किस बला का नाम है। भैया अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको खुद पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी स्पाइक आती है तो पैसा कितना तेजी से लॉस होता है। स्पाइक क्या है, इसका मतलब अचानक से कभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर हो जाती है, 100 पॉइंट नीचे हो जाती है। ठीक है, इसी को स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पाइक किस बला का नाम है। जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो कुछ ही सेकंड में आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कभी कभी आप ट्रेड किए होंगे, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, मान लीजिए आपने अप साइड का ट्रेड लिया हुआ है और अचानक से 100-150 पॉइंट आपके अगेंस्ट की कैंडल बनती है और एक ही बार में पूरा पैसा लॉस होता है ना, तो इसी को बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, अभी देखिए इसे रोकने के लिए ट्रेड लेने के बाद
सबसे पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है, वरना आपने जितना लॉस ट्रेड में सोचा है मार्केट उससे अधिक लॉस आपको दे देगा। दोस्तों देखो, अगर आप ट्रेड किए कर रहे हैं, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के तुरंत बाद आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग, मान लो 100 रुपए के भाव पर, आप एक एग्जांपल समझिए, 100 रुपए के भाव पर आपने एक ट्रेड लिया, प्रीमियम बाई किया, और आप 90 पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये भी स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका नहीं है। मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। वैसे पर हम अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए स्टॉप लॉस के ऊपर, जिसमें हमने लाइव ट्रेड करके दिखाया, वो लाइव स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, ठीक है। जैसे आपने 100 रुपए के भाव पर कोई ट्रेड लिया और 90 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा देते हो, लेकिन अचानक आप सोचिए, आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया, ऊपर के लिए लिया, 100 रुपए पर बाई किया और 90 रुपए पर स्टॉप लॉस रख दिया, लेकिन अचानक से कोई कैंडल इतना तेजी से बनती है, 90 रुपया न आकर सीधा 88 रुपया आ जाती है, फिर 87, 84, 80 सीधा घटता रहता है। तो वैसे पर क्या हुआ, आपने 90 पर स्टॉप लॉस लगाया है, 90 तो आया नहीं, सीधा 88 आ गया। ऐसे में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपका लगातार लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका होगा, मान लीजिए आपने 100 रुपए के भाव पर बाई किया ना, तो आप ऐसे लगाइए, एक होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है, एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है ट्रिगर ऑर्डर, ठीक है, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है ट्रिगर ऑर्डर। तो आप लिमिट ऑर्डर में क्या करें, लिमिट ऑर्डर में 90 रख दें और ट्रिगर ऑर्डर में आप 88 रख दें। जब भी प्राइस इस 90 से 88 के बीच में आएगा, हो सकता है 90 रुपया के नीचे आए, 88 रुपया 60 पैसा, 88 रुपया 50 पैसा है, तो ऐसे में क्या होगा, 2 रुपए का डिस्टेंस जब रहेगा तो इसमें से आपका स्टॉप लॉस अच्छे से हिट होगा और आपका बड़ा लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं बल्कि ब्रोकर के सिस्टम में लगाना चाहिए, ठीक है। जिस भी ऐप में आप ट्रेड कर रहे हो उसमें दिमाग में मत लगाइए कि चलो मैं 100 रुपए पर बाई किया हूं, 90 रुपया आएगा तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। ना भैया ना, ऐसे मत करिए, आपका लॉस हो जाएगा कभी बड़ा, ठीक है, तगड़ा। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड लो, स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा दीजिए, दिमाग में मत लगा कर रखिए। तो इतना चीज आप सीख गए। देखो, स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं, सिस्टम में लेते ही सिस्टम में लगा दें, इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी कैसे लगाया जाता है एकदम लाइव वीडियो डालूंगा, डिटेल में डालूंगा, एक सीरीज आएगा भैया मेरा, उसको देखना, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लूंगा। बाकी मैं जिस ऐप में ट्रेड करता हूं वो बहुत बेस्ट ब्रोकर है, अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो जिसमें मैं करता हूं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, ठीक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आजकल मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना, अकाउंट ओपन कर लेना। और मैं डेल्टा एक्सचेंज का फ्री कोर्स दे दूंगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है भाई। अब देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते, इतना चीज तो आप समझ लिए हैं, तो अब हम चौथा गुप्त रास्ता आपको बताते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ना बहुत सारे लोग बताएंगे ये चीज, लेकिन एकदम डिटेल में कोई नहीं बताता है, ठीक है। चलिए आपको चौथा रास्ता बताते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो चौथा गुप्त रास्ता है वो मार्केट के बारे में लगातार अपडेट रहें। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप खुद शायद वैसे होंगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, किसी दिन करते होंगे, किसी दिन लॉस हो जाता होगा तो छोड़ देते होंगे 2-4 दिन, और मार्केट के बारे में अपडेट नहीं रहती। तो मार्केट के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए, और किस तरह से आप अपडेट रह सकते हो वो सारी चीजें समझिए। यहाँ पर बाजार के बारे में हर वह खबर आपको पता होनी चाहिए जो बतौर ट्रेडर आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अगर सच में आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए जो एक बतौर ट्रेडर को पता होनी चाहिए कि हाँ भैया मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या हो सकती है। आप अपडेट रहने के लिए बाजार समाचार आर्थिक संकेतों पर नज़र रखना बहुत जरूरी। अगर आप इन सभी चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हो ना कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। जैसे न्यूज वगैरह की चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे मनी कंट्रोल है। मनी कंट्रोल का अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो ना,
तो उसमें आपको न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है, उसमें आप न्यूज़ मिल जाएगा आपको। बाकी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो रहूँगा कि शेयर मार्केट में लगातार अपडेट कैसे रहें, कौन कौन से ऐसी न्यूज़ चैनल है, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें मतलब हिंदी में न्यूज़ दे देती है, हमें समझा देती है कि यार भाई क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ताकि आपको पता चल जाए। मान लो जैसे मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ रहेगी, हर देश में अच्छी न्यूज़ रहेगी, तो मार्केट उस दिन क्या होगा, जाहिर सी बात है भैया मार्केट ऊपर जाएगी। और आपको पता ही नहीं रहेगा, आप डाउन साइड का ट्रेड लोगे तो लॉस तो होगा ही, ठीक है। और मान लो किसी दिन बहुत बुरी खबर रहेगी तो मार्केट का तो नीचे जाना फिर तय है। तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन हमें सही से कंफर्मेशन मिलेगा, अच्छा अपडेट मिलेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली, उस दिन हम ज़्यादा पैसे से ट्रेड करेंगे, ज़्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो गुप्त रास्ता है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई। एक एक चीज़ें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइए भैया ये यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो जो सबसे अच्छी लगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, नहीं तो बोल दीजिए बकवास कर रहे हो। बकवास बट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ट्रेडिंग से जो पैसा कमाने का पांचवा गुप्त रास्ता है वो आपको बताते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो पांचवा गुप्त रास्ता है वो है ओवर ट्रेडिंग। और भैया ओवर ट्रेडिंग एक जहर है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ओवर ट्रेडिंग जहर है, ठीक है। नोट करते चलिए। देखो बहुत सारे लोग हैं ना ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और शायद आप भी ओवर ट्रेडिंग करते होंगे, तो अब से करना बंद कर दीजिएगा। और कैसे बंद कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग, वो चीज़ समझिए यहाँ पर। देखो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग स्नाइपर शॉट की तरह है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो स्नाइपर शॉट की तरह है। निशाना एक या दो बार में सटीक लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक दो बार में ही सटीक निशाना लग जाना चाहिए। ये नहीं है कि चलो इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले ट्रेड में देखते हैं, अरे यार उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, चलो तीसरे में देखते हैं, चौथे में देखते हैं, पांचवें में, 10वें में, 20वें में देखते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त। स्नाइपर शॉट की तरह होना चाहिए। अरे लगाया निशाना, मारा हचाक से उड़ गया, अरे भैया प्रॉफिट हो गया, ऐसा आपका निशाना होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें, चाहे बाइंग कर रहे हो चाहे सेलिंग कर रहे हो, स्नाइपर शॉट की तरह ही होना चाहिए। मतलब एकदम सटीक आपका ट्रेड होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से करने से बचें भाई, ओवर ट्रेडिंग से करने से बचो। दिन के 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड न करें। देखो मैं अपनी बात बताऊं तो पहले मैं क्या करता था, जो शुरुआत में भी किया था ट्रेडिंग ना, तो मैं एक दिन में 36 ट्रेड मार दिया था शुरुआत में। मतलब जैसे 1-2 हफ्ता जब कर लिया था तो एक दिन में मैं 36 ट्रेड मार दिया था। मैं सोचा यार ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने के बाद में हम लॉस में चल गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लग गई थी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में। तो इसलिए अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो मत करिए, वो एक जहर की तरह है, ठीक है। याद रखिए कि मार्केट आज भी है और कल भी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा और रहेगा ही। सवाल यह है कि क्या आपके पास कल फंड रहेगा ट्रेड करने के लिए। यह रिस्क मैनेजमेंट का ही भैया एक हिस्सा है, ठीक है। देखो अगर आप ओवर ट्रेड आज कर रहे हो, परसों कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपका फंड ही खत्म हो जाएगा, आपके पास में पैसा ही नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप ये समझ कर चलिए, आज मार्केट में अगर आप बने रहे, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आज एक दिन पैसा नहीं कमा, एक ट्रेड में लॉस हो गया, 2 ट्रेड में लॉस हो गया, बंद कर दीजिए, ठीक है। मत करिए उस दिन ट्रेड, अगले दिन देखिए, परसों देखिए, क्योंकि मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी है, रहेगा मार्केट। इसी दिन तो हमें मौका मिलेगा अच्छा पैसा बनाने का। लेकिन आप ओवर ट्रेड कर करके भैया लॉस कर देंगे। तो इसीलिए मैं लिखा हूं कि ओवर ट्रेडिंग जहर है। तो ओवर ट्रेडिंग करने से बचना है। और ओवर ट्रेडिंग करने से कैसे बचना है, ये जो चीज़ें मैं आपको बताया यहाँ पर, जो चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताया ना, कैसे इन सभी चीज़ को मैनेज किया जाएगा, उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपको ऐसे ही खुला सांड की तरह नहीं छोड़ेंगे, जाओ जिधर मन करे उधर चल जाओ, ठीक है। हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं गांव से हूँ, आप गांव से हो, मेरी बात को समझो, ठीक है। मैं आपको कोई गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, भाई हो मेरे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो यही ऐसा ऐसा गुप्त रास्ता है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, और नोट कर लीजिए। देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नहीं बन पाओगे ट्रेडर जब तक आप नोट नहीं करोगे। जब आप मेरी चीज़ें सुन रहे हो मेरे मुंह से,
यहाँ पर देख रहे हो, अब जब लिखोगे ना तो ये सारी चीजें खटाक से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर निकलना मुश्किल है। ठीक है, आप बस एक बार लिख कर तो देखिए। चलिए, ये था पांचवा गुप्त रास्ता। पांचवा के बाद छठा गुप्त रास्ता आपको बताते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो छठा गुप्त रास्ता है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं समझा देता हूं पढ़कर आपको, उसके बाद में लिख लीजिएगा। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वांटिटी कभी भी अपने कैपिटल से अधिक न रखें। यानी कि जितने पास में आपका पैसा है, ठीक है, आपके पास 10,000 है तो 10,000 ही डीमेट अकाउंट में रखें। ऐसा नहीं कि आपके पास में बैंक अकाउंट में पड़े हैं 1,00,000 रुपया और आप डाल दे रहे हो 50,000 रुपया सीधा डीमेट में। चलो यार, डीमेट में रहेगा, काम ही देगा। अगर 10,000 लॉस हो गया तो 20,000 डालेंगे। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना भैया, लॉस हो जाएगा पूरा पैसा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उतना ही पैसा रखें जितना आप सह सकते हो, जितना लॉस ले सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग क्वांटिटी ऐसे मैनेज करें कि अगर आप स्टॉप लॉस आए तो आपको अपने कैपिटल पर एक दिन में 5% से अधिक नुकसान न हो। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप 10,000 रुपये रखे हो, वही फिर से पहली वाली बात, 10,000 रखे हो तो एक ट्रेड में आपका नुकसान हो गया थोड़ा सा, मान लीजिए 500 का, दूसरे ट्रेड में फिर 500 का हो गया, 1,000 रुपये का हो गया, बंद करिए, तीसरा ट्रेड मत करिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। 1,000 रुपये का लॉस हुआ है भैया, आपका वैसे पर भी 10% का हो गया, एक ट्रेड में 5% का रखिए। मान लो एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, किसी दिन दूसरे दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होने का चांस ऐसे में रहेगा ज़्यादा, क्योंकि आप लॉस लेने के लिए तो 5% ही लॉस लोगे, लेकिन टारगेट आपका हमेशा बड़ा होगा। 10%, आप 15%, 20% ले सकते हो मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग क्वांटिटी कभी भी अपने कैपिटल से ज़्यादा ना रखें। ऐसे अपने क्वांटिटी को मैनेज करें कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो दिन में कम से कम 5% से ज़्यादा आपका नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन यह छोटे कैपिटल में कहा जा रहा है। जैसे ही आपका कैपिटल 1,00,000, समझिए इसको पढ़ कर क्या बताए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपये है ना, तो 5% का जो स्टॉप लॉस होता है 500 रुपया होता है, सॉरी, जैसे 10,000 का 5% 500 रुपया हो गया। लेकिन यही आपका 1,00,000 रुपया अगर रहता, तब जाकर 5% का नुकसान होता ना, तब आपको पता चलता, अरे यार नुकसान हो गया इतना। तो ये परसेंट के हिसाब से, हाँ, आप हमेशा देखिए, ना कि पैसे के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से। ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी मार्जिन या लेवरेज लेकर ट्रेड न करें, खुद के पैसे से ही हमेशा ट्रेड करें। बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, लोग आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, आज खरीदो आज बेचो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, तो लोग सोचते हैं चलो यार लेवरेज ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है इंट्राडे में, अगर आप गलत साबित हो गए ट्रेड में तो आपका तो उसी दिन सेल करना है, और लेवरेज लिए रहोगे तो आपका चार्ज ज़्यादा कटेगा, आपका जल्दी नुकसान होगा। तो कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज लेकर आप ट्रेड ना करें। ठीक है, बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर तो 200x तक का भी लेवरेज लेने का फीचर होता है। लेकिन मैं यही हमेशा लोगों से बोलता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी 25% से ज़्यादा, 25x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए। और मैं खुद जब भी ट्रेड करता हूँ 25x का ही लेवरेज लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है, पैसे उससे भी कमाने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हूँ, अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो तो मैं अपना फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स आपको दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दोगे। ठीक, कर देना इंस्टाग्राम पर मैसेज कि पंकज भैया मैंने आपके लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको भेज दूंगा अपना फ्री कोर्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी अपने कैपिटल से ज़्यादा पैसा वगैरह वगैरह नहीं रखना है। ये बहुत समझाने वाली बात नहीं है, आप होशियार हो, समझदार हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो ये 7वां पॉइंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑर्डर लगाएं। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जब भी ट्रेड करें तो मार्केट प्राइस पर कभी भी बाई न करें और मार्केट प्राइस पर कभी भी सेल न करें। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में लिमिट ऑर्डर से काम करें। मार्केट ऑर्डर
से ट्रेड एग्जीक्यूट करने पर आपको अधिक प्राइस में बाई और कम प्राइस में सेल मिलने लगता है। ऐसा मल्टीपल ऑर्डर सेट होने पर होता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल ऑर्डर सेट का मतलब समझिए, जिस टाइम आप बाई कर रहे हो ऑप्शन में, उसी टाइम बहुत सारे लोग बाई करते हैं। तो जैसे आप सोच रहे हो, देख रहे हो कि 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, इसको हम मार्केट ऑर्डर पर 100 रुपये पर बाई कर लें, तो आप कभी भी देखना मार्केट ऑर्डर पर जब भी आप बाई करते हो ना, 100 रुपये पे अगर कर रहे हो तो वो 102, 103, 104 ऐसे पर होता है। यानी कि हमेशा ससुरा बढ़कर ही खरीदा जाता है, पैसा हमारा ज़्यादा लग जाता है। और जब भी हम मार्केट प्राइस पर सेल कर रहे होते हैं, मान लो हमें देख रहा है 2000 का प्रॉफिट, हम सेल करते हैं, हमारा 1800 का ही प्रॉफिट होता है। मार्केट प्राइस पर बहुत ज़्यादा घाटा होता है। इसीलिए जब भी हम ट्रेड करें तो हमेशा लिमिट लगाकर बाई करें। यानी कि जैसे यहाँ पर समझिए मार्केट चल रहा है हमारा 102 रुपये का भाव, ठीक है, और हम यहाँ पर लिमिट कितना लगा देंगे, ठीक है, हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 100 रुपया। तो जब 102 रुपये से घटकर 100 रुपया आएगा तभी हमारा बाई होगा। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर लगाने का ये फायदा होता है, एक तो हमें कम में मिल जाता है, और दूसरा जब हम सेल करते हैं, ठीक है, जैसे 120 पर हमें सेल करना है, हम मार्केट पर सेल करते तो हमारा 118 रुपये में ही सेल होता है। लेकिन हम लिमिट लगाकर अगर इसको सेल करेंगे तो 120 में अगर सेल करें तो एकदम एग्जैक्ट 120 में सेल होगा। ठीक है, अगर आपको सच में ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाना है ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखो। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो, इसलिए कभी सक्सेस नहीं बन पाते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आई होगी। आप लिमिट ऑर्डर लगाएं और एग्जीक्यूशन परफेक्ट करें और इस एक्स्ट्रा रिस्क से बचें। जो एक्स्ट्रा रिस्क है, आपको ये सारी चीज़ें सोचें कि 1-2 रुपया तो ही है भैया, 1-2 रुपया से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ कर करिए। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो 8वां गुप्त रास्ता है वो है कि प्रोफेशनल से सलाह लें। समझिए ध्यान से बात को। प्रोफेशनल से सलाह ले का मतलब है कि कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर रहे, या फिर बहुत ज़्यादा उसे मार्केट में एक्सपीरियंस रहे, जिसको उसी से सलाह लेना, और बाकी किसी से मत लेना। ठीक है, यहाँ पर समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक फेमस कोट है कि ट्रेडिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। ठीक है, ट्रेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है कि जाकर हमें रुक जाना है, ये जर्नी है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, कमाते रहना है, चलते रहना है। 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 1 अरब तक जाना है। तो एक जर्नी है। ठीक है, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं या कुछ स्ट्रेटजी के बारे में आश्वस्त नहीं है, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर नए हो और आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, आपको डर लग रहा है कि यार लॉस हो सकता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुभव वाले पेशेवर से सलाह ले सकते हैं, लेने का विचार कर सकते हैं। ठीक है, आप दादा मत बनने की सोचिएगा कि चलो यार हम ही करते हैं, क्या किसी से पूछना। तो भैया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जो है ना, उन्हीं से पूछना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको खुद अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगा, आजकल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर लोग भी ना पैसे ले लेकर ट्रेड देते हैं। ठीक है, कॉल पुट देते हैं, तो उनसे भी अब बचिए, अपने से सीखिए। सीखिए पहले क्यों ट्रेड करना, सीखिए। अब सेबी रजिस्टर लोग भी पैसे लेकर दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं ऐसे ही मनमानी दे दो कॉल पुट, वो भी सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद से सीखिए, किसी के भरोसे क्यों बैठना भाई, क्यों बैठना किसी के भरोसे। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ नॉलेज नहीं है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, डिमांड कर सकते हो, पंकज भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डिमांड है, कोई चीज़ सीखना चाहते हो, कमेंट कर देना पंकज भैया इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो दूंगा। तो ये सारी गुप्त रास्ता जो है ना, प्रोफेशनल से सलाह लो, कोई नहीं बताएगा। और कैसे प्रोफेशनल से सलाह लिया जाता है, ठीक है, किस तरीके से लिया जाता है, वो चीज़ मैं वीडियो बनाऊंगा भाई। जितना भी यहाँ पर पॉइंट हम नोट करके रखे ना, हर पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगा, इसीलिए चैनल को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने की श्रेणी में, वो 9वां पॉइंट है कि सही स्ट्राइक प्राइस चुने। सही स्ट्राइक प्राइस चुने, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर देख लेना। बाकी एकदम लाइव में अभी वीडियो बनाऊंगा
कि सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चुने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्या चीज़ें लिखा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है। आपने किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपने आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है, तो टाइम के साथ साथ आपके ऑप्शन प्रीमियम का थीटा डी के होगा। अगर भैया आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपने आउट ऑफ द मनी का ट्रेड लिया हुआ है या फिर एट द मनी का ट्रेड लिया हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका पैसवा उसी तरीके से लॉस होने लग जाएगा। यानी कि आप ध्यान से समझिए, मान लो आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, 100 रुपए के भाव पर आपने कोई ट्रेड लिया और यहाँ से 1 घंटा जैसे बीतेगा, ठीक है, 1 आवर यहाँ पर जैसे बीतेगा, तो आपका ये जो 100 रुपए के भाव पर बाई की हो ना, ये रह जाता है कितना, 97 रुपया। यानी कि सेम उसी जगह पर रहता है, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, ऊपर नीचे कर कर जितने पर आपने बाई किया जिस जगह पर वहीं पर रहता है चार्ट, फिर भी आपका नुकसान हो जाता है। इसे बोलते हैं टाइम डिके। अगर 2 घंटा रुक जाते हो तो यही सेम 100 रुपया वाला प्रीमियम जो है 2 घंटे के बाद में आपका रह जाता है केवल 90 रुपए के लगभग। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, पैसे का डिकी होता है। तो जब भी ट्रेड लो आप आईटीएम वाला ट्रेड, इन द मनी का ट्रेड लो, ओटीएम का भी मान लो, एटीएम का भी मान लो, ठीक है। तो ओटीएम आईटीएम एटीएम क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर सर्च करना आईटीएम ओटीएम एटीएम ट्रेडर पंकज गुप्ता, तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके अगेंस्ट हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन बायर्स हमेशा इन द मनी का प्राइस सिलेक्ट करें। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लोग क्या करते हैं, घचाक से बाई कर लेते हैं, घचाक से सेल कर देते हैं, तो ऐसे में लॉस होने का चांस रहता है। मैं इसीलिए पहले ही बोला कि छोटी छोटी चीज़ों को ना ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी बनती है, ठीक है। एक बैग पहाड़ नहीं बन जाता है, छोटे छोटे पत्थर जुड़ जुड़ कर ना उसमें तब उसे बड़ा बनाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो एक बैग नहीं बढ़ जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, कुछ साल लगता है, माँ उसकी मेहनत करती है बेचारी, खिलाती पिलाती हैं, तब जाकर धीरे धीरे बड़ा होता है। एक पेड़ में फल ऐसे ही नहीं लग जाते, धीरे धीरे उसको पानी देकर सींचना पड़ता है, तब जाकर वो फल देता है। तो आप एक दिन में ट्रेडिंग में सक्सेस होने की मत सोचिए, आप लगातार मेहनत करिए, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, तब जाकर सक्सेसफुल बनेंगे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, चलिए आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से अंधा पैसा कमाने का जो 10वां गुप्त रास्ता है वो ये है कि इंडेक्स के नेचर को समझो। इंडेक्स मतलब क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, ठीक है, यही सब तो इंडेक्स है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग अलग अलग इंडेक्स में होती है, ठीक है, अलग अलग इंडेक्स में, किसमें किसमें, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप में, बैंकेक्स में, ठीक है। तो ये सारे एक क्या है, इंडेक्स है, इसके अंदर ट्रेडिंग होता है। तो आप हर एक इंडेक्स के नेचर को समझो। कुछ लोग होते हैं जो निफ्टी में भी ट्रेड, निफ्टी में केवल ट्रेड करते हैं, तो उन्हें बैंक निफ्टी के बारे में ही नहीं पता रहता, बैंक निफ्टी का चार्ट वे नहीं देखते हैं। तो साथ में मल्टीपल चार्ट को देखो, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो, फिर निफ्टी का भी देखो, मिड कैप का भी देखो, ठीक है। साथ में अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे लाइक रिलायंस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो रिलायंस का भी चार्ट देखो। तो इन सभी को देखने से ना आपके माइंड में एक ऐसा थॉट उत्पन्न होगा, अरे यार ये ऐसा जा रहे तो ये भी जा सकता है, तो कंफर्मेशन अच्छे से मिलता है, ठीक है। मिड कैप, आप जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके मूवमेंट को पहले कुछ दिन तक समझें। देखो, जो बिगिनर रहते हैं अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करते हैं, कुछ उन्हें लगता है ट्रेड करना है तो ट्रेड ही करो, मूवमेंट को नहीं समझते, किस लिए निफ्टी ऊपर जाता है, किस लिए निफ्टी नीचे आता है, किस लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता नीचे आता है। ऐसे नहीं, पहले कुछ दिन तक उस इंडेक्स की मूवमेंट को समझो जिसमें आपको ट्रेड करना है। अगर आप पहले बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जैसे वोलेटाइल इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आप इनकी वॉलिटिलिटी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा होता है निफ्टी के मुकाबले।
अगर निफ्टी एक दिन में 200 पॉइंट ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी ससुरी 800 पॉइंट ऊपर तक चली जाती है। फिर निफ्टी भी 400 पॉइंट तक ऊपर चल जाती है। तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, पैसे कमाने के चांस भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपका लॉस होने का ही ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करें, इसीलिए आप निफ्टी इंडेक्स में शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है, ट्रेडिंग कर ही रहे हो, बिगिनर्स हो, तो सबसे पहले आप निफ्टी से शुरुआत करो, ठीक है। निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम होती है, ऊपर नीचे तेजी से नहीं होता है, तो वहाँ पर स्थिर रहेगा, तो धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ऐसे 10 गुप्त रास्ते थे जो ट्रेडिंग के अंदर आपको सक्सेसफुल बना सकती है। इन 10 चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इन 10 चीज़ जो मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए और आप कमेंट करके बताइएगा, पंकज भैया मैंने ये सारी चीज़ें लिख लिया हुआ, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना है। और लास्ट तक जितने लोग देख रहे हैं उनको दिल से सलाम है भाई कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो चीज़ बोरिंग लगती है उसी चीज़ से पैसा बनता है। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बोरिंग है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सच में सुधार लेते हो ना तो आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोक पाएगा। बाकी आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है, जो चीज़ मैंने बताया इसके ऊपर सीरीज बाय सीरीज वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैं खुद बनाऊंगा। बाकी आपको क्या नहीं समझ में आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए हाँ अच्छा लगा। अगर नहीं समझ में आई, कुछ भी नहीं समझ में आई, तो मतलब कुछ भी कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।